हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज का अगला पार्ट करेंगे जो कि हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे टॉलेंस रीजन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जहां पे हम पढ़ रहे होंगे पॉपऑफ रूल। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। रिडक्शन रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी बुक में जो है वो दो पैराग्राफ में दे रखा है। एक में आपको ऑक्सीडेशन बोली है एल्डिहाइड की और दूसरे में आपको ऑक्सीडेशन जो बोली है वो बोली है कीटोन की। तो हम इस पे वापस आएंगे, पहले मैं आपको ये चीजें अपने तरीके से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करेंगे। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच है। अब मैंने क्या डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड है और इसके अंदर बीच में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घुस जाता है और ये क्या बन जाता है, COOH बन जाता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बेटा सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारे पास होती है एल्कोहल। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है एल्डिहाइड। और हमारे पास लास्ट जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा आप चाहे एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्टेप है ना, तो एक ही स्टेप के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या बन रही है, एसिटिक एसिड बन रहा है। अब आपने क्या क्या डाला, एक बारी डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बारी हमने डाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, एक है एसिडिक KMnO4, एक है एसिडिक K2Cr2O7 और दूसरा है बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपके पास एल्डिहाइड से क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही स्टेप तो है, तो ये काम आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, टॉलेंस रिएजेंट, या फिर इसको टॉलेंस रीजन टेस्ट भी बोलते हैं। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपका टेस्ट। दूसरा हमारे पास जो टेस्ट आता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको दोनों करवा सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट भी करवा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की, तो बेटा कीटोन में क्या है, कीटोन में है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH3। अब यहाँ पे क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड की तरह कोई वीक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कार्बन से कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ पे पोलैरिटी कम है जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या है बेटा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना है तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है या फिर माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। भैया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग कार्बन से कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकता। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बेटा, इसका भी एसिड बनाएगा और इसका भी एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, इस चीज का भी एसिड बन जाएगा, जो कि मैंने एल्डिहाइड बना रखा है यहाँ पे गलती से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने O और H, और यहाँ पे दूसरे का भी क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड। तो मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसका भी एसिड बन जाएगा और इसका भी एसिड बन जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, कार्बन से कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ा और हमने क्या बना दिया, दोनों का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। देखो, अगर आप ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, हमने अभी तक क्या किया है, हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो प्रेजेंस हमें देता था वो कौन सा देता था, हमने किया था 2,4 DNP टेस्ट हमने किया था। हमने ये देखा था कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो वो कौन देता है बेटा, 2,4 DNP टेस्ट। लेकिन इसने हमें क्या नहीं बताया था, इसने हमें ये नहीं बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन सा है, वो एल्डिहाइड है या फिर आपके पास कीटोन है। मेरी बात समझ में आ गई थी? तो ये हमें पता चल चुका था कि कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन एल्डिहाइड है या कीटोन है वो हमें पता नहीं चला था। तो हमारे पास तो एक बहुत तगड़ा डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने एक बारी एल्डिहाइड लेना है और एक बारी कीटोन लेना है। तो दोनों को अगर हमने डिस्टिंग्विश करवाना है, तो मान लो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्या है बेटा, कीटोन है। मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडेशन कर देगा, वो तो क्या बना देगा, वो तो आपके पास एसिटिक एसिड बना देगा ना। लेकिन अगर मैं कीटोन का यूज करता हूं, कीटोन मैं यहाँ पे लेता हूं और अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो बस यही वाला हमने आइडिया जो है आगे करना है, कैसे हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे बेटा, हम डालेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडेशन होती है तो वो है एल्डिहाइड और अगर नहीं होती है तो वो क्या है, कीटोन है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आओ रीड करते हैं जरा ये क्या बोल रहा है। एल्डिहाइड शो ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप यहीं पे पहुंचोगे और कहीं नहीं जाओगे। और कौन कौन से रिएजेंट है वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, ketones are not oxidized easily but under drastic condition that is strong oxidizing agent। देखो इसकी आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्बन से कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बात। जैसे कि K2Cr2O7 हो गया और बेटा KMnO4 हो गया, और वो भी एसिडिक मीडियम में या फिर हॉट कंडीशन में, तो जाके इसका बॉन्ड टूटता है और क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, therefore we can use all the mild oxidizing agent to distinguish aldehyde from कीटोन। तो अब हमने एक एक करके वो सारे रिएजेंट पढ़ने हैं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉलेंस रिएजेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो आओ इसको करना स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमारे पास होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन को आपको डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आप याद रखेंगे काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं एक रिएजेंट जिसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनता है और इसका काम क्या होता है, कैसे हम यहाँ पे कलर का चेंज पाते हैं, और फिर जाके हम देखेंगे इस रिएक्शन के बारे में। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक पाउडर दिया है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब इस सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं और हमारे पास एक रिएजेंट बनता है जिसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे कैसे आ सकता है। इसका फॉर्मूला जो आपको आ सकता है Ag, यहाँ पे आ सकता है NH3 का यहाँ पे होल ट्वाइस हो सकता है और यहाँ पे साइड में लिखा हो सकता है बेटा प्लस। तो इसको भी आप क्या बोलते हो, टॉलेंस रिएजेंट। तो जब भी बेटा टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, वो एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो जब भी वो बेटा टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेटा ये रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। तो जब भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ में हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड सीधा कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जो सिल्वर है ना बेटा, सिल्वर इसमें कैसे है बेटा, सिल्वर प्लस की फॉर्म में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो सिल्वर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपनी क्या करता है बेटा, अपनी वो रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे सिल्वर किस में था, सिल्वर प्लस की फॉर्म में था, और उसने किस में बना दिया बेटा, सिल्वर जीरो की फॉर्म में बना दिया। तो बेटा सिल्वर की क्या होगी, सिल्वर की हुई रिडक्शन रिएक्शन, तो उसको तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा, वो एजेंट होता है जो अपनी क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे। तो सिल्वर पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर जीरो में। मतलब सिल्वर के प्रेसिपिटेट आपको मिल रहे हैं। तो बेटा इसका मैंने एक यहाँ पे पिक्चर बना के रखी है, तो इसको चेक करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या है, इस कंटेनर में या इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। अब वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब आपने ऊपर से क्या डाला, ऊपर से डाला आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, जो कि क्या है बेटा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है। तो जैसे ही आपने डाला बेटा, इसके अंदर तो क्या बन गया, इसके अंदर तो बन गया एसिटिक एसिड, लेकिन बाहर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स में आपके पास क्या हो गया बेटा, देखो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया कि नहीं। देखो जैसे काजू कतली के ऊपर होता है ना वो सिल्वर की कवरिंग, वैसे ही आपके पास यहाँ पे बन चुका है। तो ये सिल्वर की लेयरिंग बनना क्या बता रहा है कि आपके पास जो टॉलेंस रीजन में जो सिल्वर पॉजिटिव चार्ज का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सिल्वर जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका सिल्वर जो बन रहा था, यही हमको बताता है कि हाँ ये क्या था, एल्डिहाइड था, तभी ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना और खुद सिल्वर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिल्वर जीरो में या फिर सिल्वर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन का या फिर इस रीजन का दूसरा नाम क्या है बेटा, इस रीजन को दूसरा बोलते हैं सिल्वर मिरर
सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों? क्योंकि बेटा साइड में आपके पास क्या होता है, सिल्वर के प्रेसिपिटेट जो हो जाते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में क्या बोला है, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, तो सिल्वर मेटल आपके पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। अब ये दूसरी बात क्या बोल रहा है, द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, द रिएक्शन अकर इन एल्कलाइन मीडियम। तो हमने क्या बनाया, हमने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन बनाया, ठीक है, मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन गए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कीटोन होगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट होगा, तो वो टेस्ट को नेगेटिव देगा। मतलब अगर ये कलरलेस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, टॉलेंस रिएजेंट डाला तो भी आपके पास ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो ये बात हमें क्या बताती है कि वो आपके पास क्या है, कीटोन है। तो आओ मैं आपको ये रिएक्शन करके बताता हूँ, क्योंकि ये जो बोर्ड में है, ये बोर्ड में आपको डायरेक्ट लिखने को आती है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन में क्या लिखना है, हमको लिखना है एल्डिहाइड, हमने लिख दिया RCHO, और हमने फिर लिखा टॉलेंस रीजन। अब टॉलेंस रीजन में क्या है बेटा, यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होगी, तो यहाँ पे OH नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले इस चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे एसिटिक एसिड के सॉल्ट में, RCOO नेगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जो सिल्वर होगा, सिल्वर अपने पॉजिटिव चार्ज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब देखो OH क्या करेगा, OH क्या करेगा बेटा, आपके पास यहां से हाइड्रोजन लेके वाटर बना देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, दूसरी चीज वाटर बन जाएगा, H2O। और आपके पास चौथी चीज जो बनेगी, ये जो NH3 है, ये जो NH3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे H2O के साथ साथ आपके पास क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे था H2O और यहाँ पे बन गया NH3। अब देखो इसकी बैलेंसिंग कैसे याद रखे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास बन क्या रहा है, बैलेंसिंग तो मैं आपको याद करा दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास था एल्डिहाइड, आपके पास था टॉलेंस रिएजेंट इन द बेसिक मीडियम, तो आपके पास एल्डिहाइड किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, उसके सॉल्ट में। तो सिल्वर जो है, ये जो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर के प्रेसिपिटेट में। अब OH क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा और पानी बनाएगा, और यहाँ पे NH3 जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब देखो इसकी बैलेंसिंग कैसे याद रखेंगे, देखो बैलेंसिंग कुछ ऐसे याद रखेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 1 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा बेटा 2, और यहाँ पे आएगा 3, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2 2 4, बस इतना सा आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 2 4। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है और एक आप दो आपका टॉलेंस रिएजेंट है, और तीन आपके पास क्या है बेटा, बेस है। तो सबसे पहले क्या बना, एक एल्डिहाइड से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, दो सिल्वर बने और दो पानी बने, और चार आपके पास NH3 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो चलो इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिख के देखते हैं, क्योंकि हमें याद भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख के बताता हूँ। देखो बेटा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे है एल्डिहाइड, और आपने क्या डाला, आपने डाला यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे था AgNH3 का बेटा होल ट्वाइस था, और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने इसको किसमें किया था, बेसिक मीडियम में। यहाँ पे OH नेगेटिव आना था, OH नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड का सॉल्ट। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन गए, और दूसरे हमारे पास क्या निकला बेटा, ये OH क्या करेगा, ये वाटर बना देगा, और यहाँ से NH3 भी निकल जाएगा। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 2 4। तो यहाँ पे 1 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हो गई आपके पास टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन, जो कि आपको पेपर में एज इट इज लिखनी है। अब हम टॉलेंस रीजन की कुछ खास बातें चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड शो दिस टेस्ट पॉजिटिव। मतलब आपके पास चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो, या फिर आपके पास कार्बन लगा हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ही आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, तो ये दोनों ही आपके पास पॉजिटिव देंगे टॉलेंस रीजन टेस्ट। मतलब इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा RHCOO नेगेटिव, इसका बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दूसरी बात ये बोल रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है। मतलब यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास एल्डिहाइड लगा है, तो ये भी क्या बना देगा, ये भी बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनाएगा बेटा, और यहाँ पे सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनाएगा। तीसरी बात बोल रहा है, जो ग्लूकोज होता है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड को खत्म करने के बाद जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, तो वहां पे भी क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है ग्लूकोज के अंदर, तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपके पास टॉलेंस रीजन टेस्ट को पॉजिटिव करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी किस में कन्वर्ट करके देगा बेटा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो भी सारे क्या करते हैं, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। देखो ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको मैं ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है, अब क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे कीटोन है, अब उसका पहला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर का क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला कार्बन कौन सा है बेटा, इसका अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर का हाइड्रोक्सी को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये क्या करता है, ये अगर आपके पास है तो भी आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि देखो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास जब भी आप डालेंगे टॉलिंस रीजेंट के साथ, क्योंकि टॉलिंस रीजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका एल्कोहल से क्या बना देगा बेटा, ये एल्डिहाइड बना देगा या फिर कीटोन बना देगा। क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आपके पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच ओ, तो एल्डिहाइड ही बनाएगा, इससे आपके प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो दूसरा ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फिनाइल था और सी डबल बॉन्ड ओ था, और अल्फा कार्बन पे क्या था बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा था। तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपके टॉलिंस रीजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो अगर टॉलिंस रीजेंट होगा, देखो पेपर में ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि क्या आपके पास बन रहा है, आपका सिर्फ ये पूछते हैं कि कौन सा जो है वो टॉलिंस रीजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देता है। तो हमारे पास ये भी टॉलिंस रीजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा कीटोन। नेक्स्ट इज योर फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आपके पास, इसको भी हम कहां पे देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। फ्रक्टोज जो होता है ये भी जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही फ्रक्टोज होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें होता है एल्डिहाइड और इसमें क्या होता है बेटा, कीटोन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगले 3 कार्बन में जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे होता है CH2OH, पहले कार्बन में अल्कोहल और दूसरे कार्बन में क्या होता है, कीटोन। अब देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन है, और इसके साथ वाले जो अल्फा कार्बन पे है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे इसके साथ में भी जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या कर देगा, टॉलिंस रीजेंट टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएगा। तो ये हमारे पास जो बातें थी ये सारी हो गई टॉलिंस रीजेंट टेस्ट के बारे में। टॉलिंस रीजेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और फेलिंग सॉल्यूशन भी क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड से कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट बोलते हैं या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे पास होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या, या फेलिंग टेस्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन ए होता है और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है, आओ चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है CuSO4 और 5 वाटर के साथ में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू विट्रस बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे क्या है, CuSO4 है और हमने 5 वाटर लिया है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर का है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, ब्लू विट्रस। ये होता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए। दूसरा जो होता है वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, और देखो हमारे पास क्या होता है, एक होता है टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, टार्टरिक एसिड में COOH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे COOH होता है, यहाँ पे H होता है और यहाँ पे H होता है। ये होता है बेटा टार्टरिक एसिड होता है। अब आपने क्या करना है, उस एसिड का हाइड्रोजन यहाँ से भी निकालना है और यहाँ से भी निकालना है। यहाँ पे लगाना है अपने पोटेशियम, और यहाँ पे क्या लगाना है बेटा, सोडियम। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, क्योंकि एक जगह पे क्या आ गया बेटा, पोटेशियम, दूसरी जगह पे क्या आ गया, सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं, टार्ट्रेट। यहाँ पे इसका एक और नाम होता है, इसको इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रोशेल सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, रोशेल सॉल्ट। तो जब भी आपने ब्लू विट्रस और रोशेल सॉल्ट को मिक्स किया तो आपके पास एक डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन गया, जिसका नाम आपने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया फेलिंग सॉल्यूशन। देखो इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर वो है कॉपर प्लस 2, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ब्लू कलर आता है। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है। नंबर 1 इज योर फेलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरा क्या है आपके पास, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये किससे बनता है बेटा, ब्लू विट्रस से बनता है, और ये किससे बनता है बेटा, रोशेल सॉल्ट से बनता है। और दोनों से क्या बनता है, एक डीप ब्लू कलर का एक मिक्सचर बनता है या सॉल्यूशन बनता है, जिसको आपने क्या बोला, आपने बोला फेलिंग सॉल्यूशन। अब चेक करते हैं बेटा, इसको रीड करते हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे ये रिएक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव देता है। तो ये क्या बोल रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग रीजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो दो चीजों को बनता है, ए और बी का बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज द एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेल सॉल्ट भी बोला मैंने। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसका बनता है और ये आपके पास ये किस चीज का बनता है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, द 2 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। तो आप इसको क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और इनको इक्वल अमाउंट में तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास बन गया फेलिंग सॉल्यूशन। और आप अगर कभी लैब में गए हो तो आपने देखा भी होगा, ये ब्लू कलर का जो होता है ये आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल में जो है वो बंद किया होता है। आप अगर लैब में कभी जाओ तो वहां पे ध्यान देना,
ना आपको एक ऐसे कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड, हाँ तो अब इसका यूज बता रहा है कि आपके पास क्या है कि एल्डिहाइड है, तो ये बोल रहा है ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। तो सुनना बात को ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आपके पास एल्डिहाइड होगा और आप ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर प्लस 2 है जिसमें क्या बोला हमने, फेलिंग सॉल्यूशन। तो जब आप ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एल्डिहाइड में, तो आपका ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये जो ब्लू कलर होगा ये रेड ब्राउन कलर में चेंज होगा। समझ में आ गई बात। और अगर बेटा सुनना, आपके पास कोई और कोई कंपाउंड था, मान लो आपके पास क्या था बेटा, कीटोन था, तो जैसे ही आप इसमें देखो, कीटोन तो क्या होता है, कलरलेस होता है, और आपने ये ब्लू कलर का फेलिंग सॉल्यूशन जैसे ही इसमें मिक्स किया, तो ये क्या हो गया, ये ब्लू का ब्लू ही रहा ना, इसने कलर का चेंज नहीं किया, तो उसका क्या टेस्ट है, इसको क्या मतलब है कि ये नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आपने कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर आपने ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला, जिसको क्या बोला आपने, फेलिंग सॉल्यूशन, वो बेटा ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है। तो बस यही बता रहा है। तो सुनना, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। अब ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोल दी है, इसको हम ध्यान से चेक करेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास है आर आर सी एच ओ है मेरे पास, तो एल्डिहाइड है। और मैंने यहाँ पे क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, कॉपर प्लस 2, ठीक है। कॉपर प्लस 2 होता है जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब आप बोलोगे ब्लू कलर है और आप लिख रेड रेड कलर से रहे हो, तो वो आपने मेंटेन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और ये भी कौन से मीडियम में होता है बेटा, बेसिक मीडियम में। जैसे टॉलेंस रीजन आपका बेसिक मीडियम में होता था, वैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन भी आपका किसमें है बेटा, बेसिक मीडियम में है। अब क्या बनेगा बेटा, इसका एसिटिक एसिड का, सॉरी एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं, यहाँ पे बना रहा हूँ RCOO नेगेटिव। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, आपका जो एक कॉपर प्लस 2 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, Cu2O, जो कि रेड रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है आपके पास। मेरी बात समझ में आएगी। और बेटा सुनना, ये बेसिक मीडियम पिछले टेस्ट में भी क्या बना गया था, ये आपका वाटर बना गया था कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया। मेरी बात समझ में आएगी। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक बारी मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ रिएक्शन। मेरे पास है एल्डिहाइड, मेरे पास है RCHO, और मैंने क्या डाला, मैंने डाला फेलिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉपर प्लस 2 है, और मैंने किस में डाला बेटा, बेसिक मीडियम में। तो ये क्या बनाएगा, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, O नेगेटिव बनाएगा। और यहाँ पे कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, Cu2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, तो कॉपर पे क्या चार्ज है बेटा, +1 का चार्ज है कि नहीं, कॉपर पे +1 का चार्ज है। अब देखो कॉपर +2 से +1 को जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने अपनी क्या करवा दी, रिडक्शन करवा दी। देखो ना बेटा, कॉपर +2 से किस में जा रहा है बेटा, कॉपर +1 में नहीं जा रहा। उसका क्या मतलब है, इसने इलेक्ट्रॉन खा के खुद में क्या करवा दिए, रिडक्शन करवा दी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, और ये कैसे बनता है, और ये कैसे आपका एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बना के देता है। तो अब हम इसको पढ़ने के बाद अब इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव। एलिफेटिक का क्या मतलब है, अगर एल्डिहाइड के साथ में कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर कार्बन चेन है, CH3 एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो वो ही ये टेस्ट को जो है वो पॉजिटिव देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड डू नॉट शो दिस टेस्ट पॉजिटिव, therefore it can be used for distinguish aliphatic aldehyde from aromatic aldehyde। देखो बेटा सुनना बात को ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास टॉलरेंस रीजन था ना, टॉलरेंस रीजन, देखो ये नीट और जे में बहुत ज्यादा बारी रिपीट करते हैं। टॉलरेंस रीजन जो है वो आपके पास चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ठीक है बेटा, यहाँ पे अच्छा है, चाहे आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और चाहे आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ये दोनों के साथ में क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट, और बेटा सिल्वर के प्रेसिपिटेट बना रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, चाहे CH3 वाला है चाहे हाइड्रोजन वाला है, तो ये तो आपके पास क्या दिखाएगा, कॉपर +2 से ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये आपके पास Cu यहाँ पे बन जाएगा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा ना, RCOO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu2O, और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये तो आपके पास रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दिखा देगा। तो ब्लू कलर से रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनना है, तो मतलब टेस्ट आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे क्या है, फिनाइल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो मेरे पास क्या है बेटा, अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन इसमें डालूंगा, अगर मैं इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालूंगा, तो वो ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा अभी भी। उसका क्या मतलब है, उसने टेस्ट को पॉजिटिव नहीं दिखाया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश CH3CHO फ्रॉम फिनाइल CHO, मतलब आपको ये क्या बोल रहा है, इथेनॉल से आप बेंजल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सो सिंपल, टॉलरेंस रीजन से तो कर नहीं सकते, किससे करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन से करेंगे। तो ये आपके पास बात होगी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की भी। आपके एनसीईआरटी में जो तीसरा टेस्ट देके रखा है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएजेंट। हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम हेलो फॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम हेलो फॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है, देखो एक तो अगर ये मैं बात करूं तो ये भी आपके पास कीटोन है CH2 और यहाँ पे CH3 है, और अगर मैं देखो ये बात करूं तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये भी आपके पास कीटोन है, लेकिन ये वाला कीटोन जो है ये आपके पास जो है हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब हेलो फॉर्म टेस्ट जो है हमेशा किसके लिए होता है बेटा, ये आपके पास होता है कीटोन के लिए, और हर किसी कीटोन के लिए नहीं, देखो ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, ये होता है मिथाइल कीटोन या फिर टर्मिनल कीटोन के लिए, मतलब अगर C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या लगा है बेटा, मिथाइल ग्रुप लगा है, या फिर टर्मिनल मतलब साइड में लगा है। अब देखो इससे परे तो कोई कीटोन नहीं बन सकता, नहीं, देखो अगर मैं इसको C डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दूंगा तो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये कौन दिखाता है बेटा, ये आपके पास दिखाता है मिथाइल कीटोन, या फिर आपके पास कौन सा दिखाता है, टर्मिनल कीटोन, ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। और इसमें होता क्या है, आओ पहले मैं चेक कर लेता हूं और फिर मैं आपको वापस आके ये रिएक्शन और ये वाली लाइंस पढ़ के बताऊंगा। देखो हमारे पास क्या है, हेलो फॉर्म टेस्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे X2 है और यहाँ पे NaOH है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी बेसिक मीडियम में होता है, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी बेसिक मीडियम में होता है, और बेटा थर्ड आपके पास जो हेलो फॉर्म टेस्ट है ये भी कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, क्योंकि हमारे पास क्या है, NaOH है। अब रिएजेंट में क्या क्या यूज होगा, हमारे पास X2 और बेटा NaOH हो सकता है। X2 की जगह पे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होगा, क्या होगा, क्लोरीन, Cl2 और NaOH यहाँ पे हो सकता है। अच्छा Br2 और NaOH यहाँ पे हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, I2 और NaOH यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म में बता दिया, या फिर इस फॉर्म में नहीं तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे, अब देखो यहां से ये कैसे बनता है, आओ चेक करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे है X2 है, यहाँ पे X है और यहाँ पे X है, और यहाँ पे क्या है बेटा, NaOH है। अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, X के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा HX, ठीक है, HX। अब देखो अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे HCl बन जाएगा, अगर Br है तो HBr बन जाएगा, और आयोडीन है तो HI बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो H और हाइड्रोजन चला गया, अब क्या बन गया, NaO और यहाँ पे X बन गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस NaOX। तो बेटा आपको दूसरा जो रिएजेंट आपके पास लिख सकता है वो ये भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो रिएक्शन होती है वही तो ये है। तो चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, काम आपके पास आपको सेम करना है। अब सुनना, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि टर्मिनल कीटोन शो दिस टेस्ट पॉजिटिव, या फिर या तो मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है, अगर CO के साथ में अगर CH3 है तो वो वाला ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा। देखो सबसे पहली बात, ये टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा, ये टेस्ट देगा पॉजिटिव कीटोन, और वो भी कौन सा, टर्मिनल कीटोन या फिर मिथाइल कीटोन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चेक करते हैं बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या है, कीटोन है, और साइड में क्या है बेटा, CH3 है, तो इसको मिथाइल कीटोन बोल देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, X2 प्लस NaOH जब आप यूज करेंगे, अब X2 कुछ भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। पहले देखते हैं बनेगा क्या, और फिर मैं आपको अलग अलग इसकी कंडीशन बताऊंगा। अगर बेटा मैंने X2 लिया, बेस लिया, तो मेरे पास क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, सुनना बात को ध्यान से, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। अब ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है हेलो फॉर्म में, ये जो बनता है ना CHX3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हेलो फॉर्म, इसको हम हेलो फॉर्म बोलते हैं। और मेरे पास इसका क्या बन जाता है, फिर से वही एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, देखो जैसे टॉलरेंस रीजन में बना था, फेलिंग सॉल्यूशन में भी बना था, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हेलो फॉर्म बन गया, ठीक है बेटा बात को। तो यहाँ पे RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे जो CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये CHX3 में, मतलब हेलो फॉर्म आपके पास बन गया। अब देखो ये कैसे बना, इसकी एक लंबी सी मैकेनिज्म होती है जो कि आपको पेपर में नहीं आती है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब सुनना बात को ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर बेटा आपने X2 की जगह पे, अगर आपने X2 की जगह पे Cl2 लिया होता तो आपके पास क्या बनता है, ये बनता CHCl3, तो जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और अगर आपने बेटा इसकी जगह पे X2 की जगह पे अगर आपने Br2 लिया होता तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है CHBr3, और इसको बोलते हैं हम ब्रोमो फॉर्म बोलते हैं। और अगर बेटा आपने X2 की जगह पे लिया होता I2, तो आपके पास क्या बनता, आपके पास बनता बेटा CHI3, दैट इज योर आइडो फॉर्म।
तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको बोला हेलोफॉर्म, कि जिस तरह का हेलोजन होगा उस तरह का आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर Cl2 होगा तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, अगर Br2 होगा बनेगा ब्रोमोफॉर्म, और अगर I2 बनेगा तो बनेगा आइडोफॉर्म। अगर आप ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है और आइडोफॉर्म है। देखो क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्योंकि देखो आपने मूवीज में देखा होगा क्या होता है, विलन जो होता है वो हीरो को क्या करता है, रुमाल में क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म डाल के उसको सुंघा देता है, मतलब ये कलरलेस होगा तभी तो उसको दिखा नहीं वो, ठीक है। अगर मान लो काले रंग का होता तो उसको दिख जाना था, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है बेटा, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और क्या होता है, ये एक एनेस्थेटिक होता है। मेरी बात समझ में आ गई, एनेस्थेटिक मतलब इससे चीजें, इससे थोड़ी सी बेहोशी हो जाती है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि आइडोफॉर्म, अगर आपने Br2 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और ब्रोमोफॉर्म भी आपके पास क्या होता है, कलरलेस होता है। तो देखो इसका क्या ही प्रॉफिट है बेटा, आपके पास जो कीटोन है वो भी कलरलेस है, और जो आपके पास क्लोरोफॉर्म बना, ब्रोमोफॉर्म बना, ये भी दोनों कलरलेस है। तो आपने तीसरी चीज अपनाई, दैट इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। जब आपने आयोडीन लिया तो आपके पास यहाँ पे आइडोफॉर्म बना कि नहीं, और ये आपके पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट है, तो ये हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमारे पास कुछ ऐसे चाहिए था कि यहाँ पे कीटोन है और हमें कुछ कलर चेंज करके तो बताए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है अब हमें क्या पता कि वो एसिटिक एसिड बन गया कि नहीं बना। तो हमारे पास ये पहली बार क्या हुआ, जब हमने आयोडीन यहाँ पे लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया आइडोफॉर्म। तो हमारे पास क्या बना, CH3, दैट इज योर, ये आपके पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। अब अगर आप ध्यान से चेक करो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आइडोफॉर्म है ना बेटा, वो आपके पास एंटीसेप्टिक होता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक की फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एक रिएक्शन लिखिए और उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कीटोन होना चाहिए, यहाँ भी कीटोन है और यहाँ पे भी कीटोन है। और यहाँ पे क्या दिया है बेटा, हम यहाँ पे दिया है Br2 और साथ में दिया है KOH। अब इसकी जगह पे और क्या यूज हो सकता था, KO और यहाँ पे Br भी यूज हो सकता था। जैसे कि यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है, ये पक्का किससे बना होगा, NaOH, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl से बना होगा, क्योंकि यहाँ से HCl निकला होगा और क्या बना होगा, यहाँ पे NaO और यहाँ पे Cl बना होगा। तो यहाँ पे NaOCl, तो ये आपको पता चल चुका है कि ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास हेलोफॉर्म रिएजेंट है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्रोमोफॉर्म। तो सुनना बात को ध्यान से, आपके पास जो टर्मिनल कीटोन है वो ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पे यही ब्रेक कर रहा है, और इसको तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ब्रोमीन है तो बनेगा ब्रोमोफॉर्म, CHBr3 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको भी डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्योंकि Cl था। और सिमिलरली जब आपने इसको भी काटा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, COO नेगेटिव, और इसका भी क्या बन जाएगा बेटा, आइडोफॉर्म बनेगा। अच्छा ये ऊपर वाले, ये भी आपके पास कलरलेस है, ये भी आपके पास कलर लेस है, और ये भी आपके पास सेम कलरलेस है, लेकिन ये आपके पास कौन से कलर का है बेटा, येलो कलर का है। तो इसीलिए हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, हम करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास कलर का चेंज तो पता लगना चाहिए ना, उसी से तो पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आओ चलिए अब वापस चलते हैं उसको रीड करने। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएजेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन मिथाइल कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम are oxidized by sodium hypohalite to sodium salt of corresponding carboxylic acid। तो हमने क्या बोला, हमारे पास अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड है या फिर ऐसा कीटोन है जिसके लास्ट में क्या होता है बेटा, CH3 है, मतलब टर्मिनल पे क्या है बेटा, मिथाइल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन करने के बाद जब भी हम NaOH यूज करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बनेगा, हमारे पास हेलोफॉर्म बनेगा। मेरी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, to form the sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of corresponding carbonyl compound। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक दो और तीन, तीन कार्बन है मान लो, तो यहाँ पे कितने बचे, दो ही बचे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन कम हो गया, तो यहाँ पे एक कार्बन कम का आपको क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। ये जो टर्मिनल मिथाइल जिसकी मैं बात कर रहा था, अब वो चाहे एल्डिहाइड का हो, देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, और बेटा दूसरी बात CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और चाहे वो फिनाइल का हो बेटा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, आपको क्या चाहिए, बस CO और यहाँ पे CH3, CO और यहाँ पे CH3। तो इस चीज को किस में कन्वर्ट करके देगा, एसिटिक एसिड के सॉल्ट में, और इसको किस में कन्वर्ट करके देगा बेटा, वो हेलोफॉर्म में। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। This oxidation does not affect the carbon-carbon double bond it present in the molecule। ये क्या करता है, ये आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये तो बस इसको तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इसको हेलोफॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो अगली बात क्या बोल रहा है, आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप, और यहाँ पे CH3 ये ग्रुप विच इज प्रोड्यूस्ड बाय
एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने के बाद अब हम वापस आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में। देखो, एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन अलग होती है और कीटोन की ऑक्सीडेशन अलग होती है। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो आप चाहे K2Cr2O7 के साथ में करो, ठीक है, या फिर आप KMnO4 के साथ में काम करो, या फिर आप नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ में काम करो, तो ये सबके साथ में क्या बना देगा आपका एसिटिक एसिड। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। तो बेटा मैंने आपको बता दिया था जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो चाहे आप डालो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों के साथ में क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। और इसीलिए हमने क्या लिया था, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने चाहे फेलिंग सॉल्यूशन लिया चाहे आपके पास क्या लिया था बेटा, हमने लिया था टॉलेंस रिएजेंट। ये दोनों ही इसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम एल्डिहाइड को पढ़ने के बाद नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लिखती है कि कीटोन आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन। देखो, तड़पाने वाली कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कार्बन से कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। देखो, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 लेना है और बेटा K2Cr2O7 लेना है, और वो भी एक तो एसिडिक मीडियम में लेना है और काफी हाई टेम्परेचर पे आपको लेना है। मतलब आपको इतने हाई कंडीशन पे लेना है कि आपको इस बॉन्ड को वीक करके फिर आपको ये तोड़ना भी है। तो सुनना अगली बात क्या बोल रहा है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज to afford a mixture of carboxylic acid having less number of carbon atom than the parent ketone। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और देखो बेटा ये टर्मिनल नहीं है, ये कौन सा है बेटा, मिडल वाला है। अब यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो जब भी आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CO है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, साथ वाले कार्बन को 1 लिखा है और साथ वाले कार्बन को 3 लिखा है, तो यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा है। अब इन्होंने एक बारी क्या बोला है, एक बारी इन्होंने बोला C1 से C2 का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप दोनों साइड में क्या बनाएंगे बेटा, आप दोनों साइड में एसिटिक एसिड बनाएंगे, इसका भी और इसका भी। एक बारी आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा कि नहीं। और अच्छा, दूसरे कार्बन का भी क्या बन जाएगा, RCH2COOH। तो यहाँ पे RCH2COOH। तो जब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तब भी बने दो एसिटिक एसिड। आपने कैसे तोड़ा बेटा, C1 और C2 तोड़ा तो आपके पास ये दोनों एसिटिक एसिड बन गए। लेकिन अगर बेटा आप ये दोनों कार्बन भी तोड़ते हो, मतलब सेकंड और थर्ड अगर आप ये भी तोड़ते हो, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये भी टूटेगा और बेटा ये भी टूटेगा, और दोनों से क्या बन जाएगा, इससे भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो उस बात को ध्यान देखना। देखो यहाँ पे RCH2COOH बन जाएगा, RCH2COOH, और इसका क्या बन जाएगा, RCOOH। तो ये भी क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। तो यहाँ पे दो क्लीवेज पॉसिबल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा, उसको बताते हैं एक रूल जिसका नाम है पॉप ऑफ रूल। मेरी बात समझ में आ गई, तो आओ इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज डन अकॉर्डिंग टू पॉप ऑफ रूल। तो बेटा आपके पास क्या होता है, पॉप ऑफ रूल। जब भी आप यहाँ पे कोई भी कीटोन लेते हैं और आपने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हॉट KMnO4, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या फिर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो जब भी आप इन दोनों को यूज करते हो और आपके पास कीटोन है, तो ब्रेकिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो पॉपऑफ रूल पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, वो उस वाले, सुनना, जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ में जाएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ में जाएगा। तो इसको रीड मारते हैं जरा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो CO पता किसके साथ में जाएगा, छोटे वाले के साथ में जाएगा। जैसे होता नहीं है कि आपके पास पेरेंट्स जो है मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बड़े वाला है और एक छोटे वाला है, तो पेरेंट्स ज्यादातर किसके साथ में रहते हैं, वो छोटे वाले बच्चे के साथ में रहते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्यार होता है, बड़े वाले के साथ में नहीं रहता है। सिमिलरली बेटा जो CO भी है वो भी किसके साथ रहेगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ में, और अगर दोनों साइड में सेम है तो जहां मर्जी रहे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपको ध्यान देना है, आपको जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास क्या बनेगा, इसका भी एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। तो देखना बेटा आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा CH3COOH, यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड हुआ, यहाँ पे OH ऐड हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे
CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH बन गया। लेकिन आपने तो सर बोला था कि यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा और आपने तो अल्कोहल बना दिया। तो सुनो मेरी बात, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो अल्कोहल बना है इसके साथ फिर से ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, इसका भी एसिटिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा COOH। तो यहाँ पे ये जो एक मैंने दो स्टेप किए हैं, आपको ये करना ही नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है बेटा, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। आपको जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो दोनों साइड में, इस साइड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और इस साइड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो यहाँ पे भी एसिड बना और यहाँ पे भी एसिड बना। और इसकी जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे कीटोन की, तो आप पॉपऑफ रूल को ध्यान रखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड आपका कहां जा रहा है। जैसे कि इसको करने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूं। देखो बेटा, अगर मेरे पास है CH3 CH2 और मेरे पास है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। अब देखो, अगर ये सुनना, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर ये ऐसे टूट रहा है तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे बनेगा COOH और बेटा इसका भी एसिड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOO और यहाँ पे H बन जाएगा। पहली मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात आपके पास क्या होगी, अगर ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा और बेटा इस चीज का क्या बन जाएगा, इस चीज का भी COOH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COOH। अब देखो, इनमें से, इन दोनों में से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जो भी डिसोसिएशन करता हूं वही मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन हमने पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग देखना है बेटा। पॉपऑफ रूल क्या बोलता है कि कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ में जाएगा, ये जाएगा लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ में। तो ये वाला जो बॉन्ड है, अब देखो ये वाला अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो CO किसके साथ में जा रहा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन के साथ में। लेकिन अगर सर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, तो ये इसके साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है बेटा, पॉप ऑफ रूल। मेरी बात समझ में आएगी, ये आपके पॉप ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये नहीं बनेगा, आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं, जो हमारे पास एक रिमेनिंग रिएक्शन थी, तो यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों साइड में सेम ही है। अब आपने क्या डाला, हॉट KMnO4 K2Cr2O7 कुछ भी डालो, तो बेटा आपको ये ब्रेक करना है और दोनों साइड में क्या बना देना है, एसिड बना देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COOH और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH बन जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 और COOH, तो यहाँ पे 3 कार्बन का है और यहाँ पे 2 कार्बन का एसिटिक एसिड है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।